कश्मीरी नौजवानों को गोलियों से छलनी किया गया है। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता, मोस्ट वांटेड आतंकी बासित अहमद ढेर कर दिया गया है। आंसुओं के दरिया बहते जा रहे हैं, वहां दूसरों के मीनार खड़े होते जा रहे हैं। एनआईए ने आतंकी बासित पर घोषित किया था 10 लाख का इनाम। कई हमलों और हत्याओं का मास्टरमाइंड था बासित डार। भारतीय फोर्सेस ने एक और कश्मीरी नौजवान को मुहासरे और नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद कर दिया। सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर बासित अहमद डार समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। कॉन्टिन्यूसली नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, राजनाथ सिंह ये एक ही चीज कह रहे हैं। तो वहां पर तो उन्होंने अपने कश्मीर में जो है वो इतना पैसा लगा दिया जितना पैसा आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच से बाहर है। और जिस अंदाज से वो सारी कहानी दुनिया को सुना रहे हैं, नए इंडिया की कहानी, वो कह रहे हैं कि ये वो इंडिया नहीं है जो पहले हुआ करता था, ये नया इंडिया है। क्योंकि इंडिया दुनिया के लिए एक मंडी है और दुनिया के मुंसिफ भी हर रिश्ता तिजारत के तराजू में रखकर और तोल कर देखने के आदी हो चुके। बड़ी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है सिप्री, मेरे ख्याल में मोस्टली लोग जानते हैं इसको। हर साल इनकी एक रिपोर्ट आती है मुख्तलिफ कंट्रीज के हवाले से कि इनका डिफेंस का बजट कितना है। दुनिया को एक नेशनलिस्ट इंडिया को अंडरस्टैंड करना है। ये जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, ये बेसिकली वो यही कहते हैं कि ले लेना है, ले लेंगे, हमारा है। ये नेशनलिस्ट, वो एक ही चीज कह रहे हैं कि दुनिया को एक नेशनलिस्ट इंडिया को अंडरस्टैंड करना है। ये जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, ये बेसिकली वो यही कहते हैं कि ले लेना है, ले लेंगे, हमारा है। ये नेशनलिस्ट इंडिया है। सो इंडियंस जो हैं वो अब भारत, ये दिस इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर जयशंकर दैट इंडियंस हैव स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू द फॉरेन पॉलिसी। सो ये चीज ज़हन में रखें कि ये जो एक सोच है, ठीक है जी, कि हमने एक नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी जो है उसको लेके आना है और उसको आगे करना है। सो वो एक जिसे कहेंगे ना, एक सख्त वर्जन लेके आ रहे हैं और दुनिया ने ये बात समझ ली है कि हाँ जी, हम इनके साथ काम करेंगे अब। और वो जो आज की दुनिया के अंदर चेंज, अब देखिए ना, इंडिया इज गोइंग टू बी अ सिविलाइजेशनल स्टेट। ये डॉक्टर जयशंकर जो है, वो जिसे कहते हैं ना, ये वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो हमारा कल्चर है और हमारी जो वैल्यूज हैं और जो हमारा रिलीजन है, उसमें हमें डिफेंसिव कर दिया गया है, हमें ऑफेंसिव होना है। ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना कि फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या बनते हैं, फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं। और वो फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड बन गे चुके हुए हैं। मतलब अगर आप उनको देखें, जिस तरह वो विश्व गुरु नरेंद्र मोदी साहब को विश्व गुरु बनाते हैं, ठीक है जी, इंडिया की जो इकोनॉमी है या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है, वो कह रहे हैं कि ये दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। ये है वो कॉन्फिडेंस जिसके तहत वो खेल रहे हैं। इसीलिए वो जब कश्मीर की बात करते हैं, जो दिल करें कहते हैं। पाकिस्तान बोलते ही नहीं है, पाकिस्तान के मुंह में, पाकिस्तानियों के मुंह में जुबान ही नहीं है, वो खामोश रहते हैं। एक नेशनलिस्ट आउटलुक दे दी है कि भाई हम सेकुलर हैं, पर हमें हमसे हिंदू मजहब ना छीना जाए। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना कि हिंदू, वो कहते हैं हमसे हिंदू मजहब छीना गया है या हिंदू डिफेंसिव हो गया है, दिस इज व्हाट दे एक्सप्लेन। सो एक वो कहते हैं हम एक मजबूत इंडिया है, हमारी एक नेशनलिस्ट आउटलुक होगी, नेशनलिस्ट डिप्लोमेसी होगी और दुनिया को इसके लिए तैयार होना चाहिए। और अपने इंडियंस को कह रहे हैं कि हम अब पंचिंग बैग नहीं होंगे। जिसका दिल किया हमसे यहाँ से थप्पड़ मार के चला जाए, यहाँ से हमें मुक्का मार के चला जाए, वी विल नॉट। आप देखें ना, जैसे इंडिया को भारत कहना शुरू कर दिया, सो स्टार्ट लर्निंग अस इन अ न्यू वे। वो कहते हैं हमारा जो कल्चर है, जो हमारी वैल्यूज हैं, अब दुनिया को उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। और ये इसी चीज में वो दुनिया को वो कह रहे हैं कि हमें अब कॉन्फिडेंस की जरूरत है। सो अपने आप को, भारत को एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट या विश्व मित्रा
या विश्व गुरु मोदी साहब को जो कह रहे हैं, बेसिकली वो अब उन्होंने अपनी जो ग्लोबल जो फॉरेन पॉलिसी की नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उसको इंडियन कल्चर के अंदर रैप अप करके दुनिया को देना शुरू कर दिया। ये चीजें जो हैं, इसकी या तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही, या पाकिस्तान कह रहा है कि दे आर टू बिजी इन क्रिएटिंग, इंडिया इज क्रिएटिंग इट्स ओन हिस्ट्री, इंडिया इज क्रिएटिंग इट्स ओन, वो अपनी चीजें क्रिएट कर रहा है, तो उनको करने दें, हमें क्या, ठीक है जी। और हमें कोई परवाह नहीं है इंडिया क्या कर रहा है। आई थिंक ये पाकिस्तानी सोच रहे हैं, ये पाकिस्तानियों को नहीं सोचना चाहिए। पाकिस्तानियों को इस चीज़ की, मैं जब पाकिस्तानियों से मुराद मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट को थोड़ा सा, पॉलिटिशियंस को थोड़ा सा अपने आप को असर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। और पॉलिटिशियन जो है अगर वो इसी तरह देखते रहे और डिफेंसिव रहे, ठीक है जी, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अब वो कहते हैं कि हमें वेस्ट को हमारी ज़रूरत है, हमें वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये स्टेट लेवल पे है, सोसाइटी लेवल पे ऐसा नहीं है। सोसाइटी लेवल पे डॉक्टर जयशंकर एंड एवरीवन नोज के हमें वेस्ट की, यानी कि अवाम को वेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत कह रही है हमें वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और ये एक मैं समझता हूँ एक एग्रेसिव पोस्चरिंग जो है, ठीक है जी, ये बड़ी तेजी से आ रही है। तो वहां पर तो उन्होंने अपने कश्मीर में जो है वो इतना पैसा लगा दिया जितना पैसा आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच से बाहर है। उतना उन्होंने बजट, मोदी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी साहब ने उतना बजट कश्मीर के लिए अनाउंस कर दिया है। अब कैसा मुकाबला करेंगे आपको मुकाबला देखें, अगर आप इस सारी गुफ्तगू का क्रक्स जानना चाहते हैं, मतलब ये भी आपके जी बिलावल भुट्टो ने ये कहा है, वो इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो बातचीत चलती रही और बिलावल भुट्टो ने जो बिलावल साहब ने कहा था नरेंद्र मोदी साहब के लिए कुछ ऐसे अल्फाज, वो सब तो पीछे रह गया भाई। वो वही एक ही होती ना, 100 सुनार की एक लोहार की जो कहा करते, वो एक ही डसमान, वो कहते हैं चलो जी ठीक है, ये देखो अब ये बात है तो चलो अब हम ये करें।